विज्ञान भगवान की उपस्थिति का एक साक्षात प्रमाण है। ठीक, जिसको भगवान के बारे में विश्वास ना हो उसको लेके आओ साइंस पढ़ाओ, और साइंस में ब्लड सेल्स पढ़ाओ, ब्लड की कोशिका चैप्टर पढ़ाओ। कभी भी अगर विश्वास नहीं हो तो उसको पढ़ाओ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान का अयस्क और अयस्क के निष्कर्षण पढ़ाओ। फिर भी अगर उसको विश्वास नहीं हो रहा है तो उसको लेके आओ फिजिक्स, भौतिक विज्ञान पढ़ाओ। भौतिक विज्ञान में भी पढ़ाओ उसको विद्युत चैप्टर। अगर विद्युत चैप्टर से भी उसको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको तार छुओ, करंट वाला। ठीक, फिर उसको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में भगवान उपस्थित है पृथ्वी पे। ठीक, तो ऐसे आप लोग समझ गए होंगे। ये टॉपिक होने वाला है विज्ञान का। ठीक, क्लास 10th का विज्ञान। विज्ञान के सबसे ज्यादा समस्या करने वाली टॉपिक होती है संख्यात्मक प्रश्न, जो न्यूमेरिकल होता है। तो हम खाली न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। अगर न्यूमेरिकल तो आपको तभी लगेंगे, साइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब। ये विद्युत चैप्टर का हम सारा, विद्युत चैप्टर में हमने 5 क्वेश्चन लिया है। 5 क्वेश्चन से पहले हम आपको साइंस में विद्युत चैप्टर में उपयोग होने वाले सभी फार्मूले के बारे में हम बताएंगे। ठीक, वो फार्मूला अगर आपको लर्न रहेगा, याद रहेगा, 100% क्वेश्चन लगेगा, उसमें कोई डाउट लेकिन किंतु परंतु नहीं रहेगा। अगर याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं लगेगा, ये भी पक्का बात है। ठीक है, जैसे बिना, अगर लाइट नहीं है तो आप बल्ब नहीं जला सकते हैं, सेम इसी तरह से अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप न्यूमेरिकल भी नहीं लगा सकते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो आप जैसे जो जो हम फार्मूला बताते जाएंगे वो आपको याद करते जाना है, आपके क्वेश्चन लगते जाएंगे, मेरी गारंटी है। आइए देखते हैं। पहले दिया रहा है एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन का संख्या बताना है। तो कूलाम क्या होता है? विद्युत आवेश का यूनिट कूलाम होता है। तो हम विद्युत आवेश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विद्युत आवेश। इसको हम क्या किससे लिखते हैं? क्यू से। क्यू की वैल्यू कितना है? 1 है। और कूलाम का जो साइन होता है इस तरह से, SI यूनिट होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को हम E से लिखते हैं और इसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10 की पावर -19। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिखा जाता है n से। इलेक्ट्रॉन की संख्या n से लिखा जाता है, ये बताना है हमको। ठीक, तो हमको ऐसा कोई फार्मूला बताना है जिसमें Q, E और N मिले। बोली तो Q, E और N मिलने के लिए 2 फार्मूला, एक फार्मूला होता है Q बराबर होता है N मल्टीप्लाई E, समझ में आया? और Q का एक फार्मूला और होता है I मल्टीप्लाई T। Q से रिलेटेड 2 फार्मूले होते हैं विद्युत चैप्टर में। एक Q बराबर का N इंटू का E होता है, एक Q बराबर का होता है I इंटू का T। देखो N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। समझ में आया? Q दिया है। अब इसमें से हमको सबसे पहले जो आपको काम करना है, क्वेश्चन में जो जो चीज दिया है वैसे जैसे हमने लिखा है लिख लेना है। फिर आपको Q, E और N को ध्यान में रखते हुए आपको फार्मूला सोचना है। तो हमको Q से रिलेटेड 2 फार्मूला मिल रहा है, ये N और E का और I और T का। तीनों चीज किसमें मिल रहा है? पहले में, तो इसलिए हम पहला वाला लगा देंगे। Q बराबर का क्या है? N और E। तो Q की वैल्यू कितना दिया है? 1 दिया है। N की वैल्यू हमको निकालना है इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -1.6 गुणे 10 की पावर -19 है। ठीक, हमको n की वैल्यू निकालना है तो n को इधर ही रखेंगे। इधर पहले से क्या लिखा है? 1 लिखा है, अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 आएगा। ये बात समझ में आया? देखो इसमें आप लोग काफी गलती करते हैं। ये क्या होता है? ये 1 लिखा है, 1 को हटा करके पहले आप ये लिख दोगे। ऐसा आपको नहीं करना है। जो इक्वल के बाद पहले से लिखा हुआ है वो आपको लिखा रहने देना है। ठीक, उसके जगह पे आपको पोजीशन चेंज करना है। ये नहीं कि उसी नंबर को ही चेंज कर दो, रिप्लेस कर दो, ऐसा नहीं करना है। ठीक, और हम जो समझाते हैं समझो। अगर किसी के घर आप मेहमान बन के गए हैं तो ऐसा थोड़ी ना है होगा कि आप उसको घर से बाहर निकाल दोगे तब तुम घर के अंदर एंट्री करोगे। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसलिए जो पहले से नंबर है दिया है उसको वहां लिखा रहने दीजिए।
जो नंबर एक्सपोर्ट कर रहे हैं उधर से इधर लेके आ रहे हैं उसको लिख दो, उसके अपॉन में या प्लस में या माइनस में। अब इसको डिवाइड करिए, देखो 10 की पावर नीचे से जब ऊपर जाएगा तो उसकी साइन बदल जाएगी, तो यहां पे होगा n बराबर 1 गुणे 10 की पावर 19 बटा का क्या हो जाएगा 1.6 बच जाएगा इतना। इसमें से हम कुछ भी पावर को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो पहले चीज तो हम डेसिमल हटाएंगे किसका, 16 का। तो 16 का डेसिमल अगर हम हटाएंगे तो ऊपर एक डिजिट में पॉइंट आ जाएगा, एक जीरो को हम और यहाँ रखेंगे, क्योंकि 10 में देखो 16 का टेबल 10 में नहीं जाएगा, इसलिए 19 से एक जीरो हम कम करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा 10 की पावर 18, एक जीरो कम करेंगे तो 19 से 18 बच जाएगी। अब इसको हम 16 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 16 से जब हम भाग करेंगे 100 को, तो 16 छक्का 96, 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे जीरो, 16 दूना 32, 8 जीरो फिर से मिलेगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा, कट गया ना। तो यहाँ इसके जगह पे हम सॉल्व करके लिखेंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 80, ये क्या है n की वैल्यू 6.25 गुणे 10 की पावर 18। समझ में आया क्या? देखो यहाँ पे n की वैल्यू दिया, पूछा था हमसे, आपसे ये चीज दे करके इसमें ये भी पूछ सकता है कि विद्युत धारा बताओ, ठीक, या आप समय बताओ। अगर विद्युत धारा एक कहेगा कि एक कूलाम में एक कूलाम धारा प्रवाहित करने में 2 सेकंड में कितनी धारा प्रवाहित होगी, ठीक। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है तो धारा से संबंधित आएगा तो आई का लगा देंगे, ठीक, और टाइम, तब टाइम और धारा दोनों दिया होगा, ठीक है। तो हम ये वाला लगाएंगे, नहीं तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, किसी परिपथ में विभवांतर, तो विभवांतर को हम V से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, V से। तो यहां हम लिखेंगे V बराबर का 12 वोल्ट। फिर 2 सेकंड में, तो सेकंड को किससे लिखेंगे हम, T से, टाइम 2 सेकंड हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 36 जूल कार्य व्यय करता है, ऊर्जा व्यय करता है, तो कार्य करने की ऊर्जा को हम किससे लिखते हैं, W से, इसलिए हमको W लिखना पड़ेगा। W की वैल्यू कितना हो जाएगा 36 जूल, ठीक। में प्रवाहित धारा की गणना करना, किसकी गणना करना है, तो I का। अब आपको सोचना है कि BI/T/W से कोई रिलेशन आपको मिल रहा है कि नहीं, Q बराबर का W अपॉन का V, यही लिखना है ना। देखो अब हमको क्या पता चल पा रहा है, हमको V भी पता है और W भी पता है, ठीक। ये फार्मूला आया कहाँ, इसका जो मेन फार्मूला होता है, ये मेन फार्मूला होता है V बराबर का W अपॉन का Q होता है। तो जब हम Q को इधर लेके आएंगे तो V उधर चला जाएगा, तो इसलिए हम Q बराबर का W अपॉन T लिख सकते हैं। तो यहां से हम Q बराबर का लिख सकते हैं W अपॉन का V, Q की वैल्यू हम यहां से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो W की वैल्यू कितना दिया है 36 जूल, और V की वैल्यू कितना दिया है 12 वोल्ट दिया है, कितना आएगा 3 कूलम। देखो क्या आएगा, Q की वैल्यू आया। अब Q की वैल्यू आया तो यहाँ क्या दिया है, टाइम 2 सेकंड दिया है, और I क्या दिया है, विद्युत धारा हमको बताना है। अब Q, I और T से रिलेशन हमको निकालना है। तो Q के बारे में हमने 2 फार्मूला आपको बताया था, बोलो कौन कौन सा, Q बराबर का NE और Q बराबर का I और T, I मल्टीप्लाई T, Q बराबर का IT और Q बराबर का NE, Q बराबर का IT और Q बराबर NE। तो Q बराबर का क्या हो जाएगा IT और Q बराबर का होगा N और E। देखो N E के बारे में तो कहीं बात ही नहीं कर रहा है, I और T के बारे में बात कर रहा है, तो हम पहला वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक, पहला वाला फार्मूला लगा दीजिए। Q बराबर का दिया हुआ है, Q की वैल्यू कितना है 3, बराबर I की वैल्यू हमको
बताना है, मल्टीप्लाई टी की वैल्यू कितना दिया है 2 सेकेंड। तो जब हम आई को इधर रखेंगे, 2 इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर क्या करेगा डिवाइड, तो 2 बटा कितना हो जाएगा 3i। और धारा का देखो, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, तो इसलिए काटने के बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे एम्पियर। ठीक, तो ये हो जाएगा आई बराबर का 1.5 1.5 एम्पियर आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? देखो आपको यहाँ पे 3 फार्मूला भी याद करना पड़ेगा। पहले हमने याद करवाया Q बराबर NE और Q बराबर का IT। अब एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा Q बराबर का W/B। देखो ध्यान से देखो, इस फार्मूले को हम एक्सप्लेन करेंगे तो ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या चीज हम बता सकते हैं। बराबर का हो सकता है W/Q, इस हम Q को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा W/V। ठीक, तो हम यहाँ से B वैल्यू निकाल सकते हैं, Q का भी रिलेशन निकाल सकते हैं और हम W का भी रिलेशन निकाल सकते हैं, Q/V हो जाएगा। समझ में आया ये बात? देखो इसलिए इसको इस तरह से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, क्योंकि आपको अल्टरनेट चीज दे देगा आपको। देखो यहाँ पे ये B W T और I दे दी, I पूछ लिया आपसे, तो इसमें 2 फार्मूला लगता है। तो अगर साइंस से किसी भी न्यूमेरिकल को अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले ये पता करना है कि दिया क्या क्या चीज है, तो हमने ऐसे लिस्ट बना लेना है कि क्या क्या चीज दिया है। फिर आपको रिलेशन ढूंढना है कि आसानी से हमको कौन सा फार्मूला याद आ जा रहा है। हमको V W और Q का रिलेशन का फार्मूला याद आया, तो हमको 2 चीज पता है, एक चीज नहीं भी पता है तो भी हम लिख लेंगे उसको। समझ में आया? तो हमको Q के बारे में कोई बात ही नहीं बताया गया है, तो Q भी बराबर का फिर भी हमने लिख लिया W/V, क्योंकि V और W तो दिया है ना हमको, तो Q निकल जाएगा और Q की हेल्प से हम I और T का रिलेशन ढूंढेंगे बाद में। समझ में आया? तो अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। थैंक यू। हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नेक्स्ट वीडियो।